कोयला, तो ऊर्जा के स्रोतों में कोयला प्रमुख संसाधन है। ठीक है, पहले जो कोयला का उपयोग करते थे वो ईंधन के रूप में ही करते थे पहले। ठीक है, लेकिन 18वीं सदी के औद्योगिकरण का जो महत्वपूर्ण आधार बना कोयला, ठीक है, इसका औद्योगिक उपयोग कई परिवर्तनों से जुड़ा है। जैसे 18वीं सदी के बाद इसका उपयोग लौह अयस्क को गलाने तथा लौह इस्पात उद्योग के लिए किया जाने लगा। ठीक है, उस कोयला का उपयोग। ठीक है, वर्तमान में जो कोयले का मुख्य रूप से उपयोग हो रहा है वो बिजली उत्पादन के लिए भी इसमें किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद इसमें जो भाप इंजन, जिसका उपयोग रेलगाड़ी खींचने, जहाज चलाने व कारखानों की मशीनों को चलाने के लिए भी किया जा रहा है। ठीक है, कोयले के बिना जो संभव नहीं हो पाता। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखते हैं भारतीय भूगर्भिक सर्वेक्षण विभाग 2006 के अनुसार, ठीक है, यह अनुमान लगाया गया है कि 1200 मीटर की गहराई तक कोयले की तहों में लगभग 253 टन अरब कोयला संचित है। ठीक है, मतलब भूगर्भ में बता रहा है। ठीक है, अनुमानित है। उसके बाद देखते हैं भारत में कोयला क्षेत्र। भारत में कोयला क्षेत्र जिसको चार उसमें नदी घाटी में बांटा गया है। ठीक है, भारत में कोयला क्षेत्र को, तो पहला है दामोदर घाटी, दूसरा है सोन घाटी, तीसरा है महानदी घाटी और चौथा है गोदावरी घाटी। तो दामोदर घाटी के अंतर्गत देखेंगे झारखंड और पश्चिम बंगाल के कोयला क्षेत्र। ठीक है, सोन घाटी के अंतर्गत मध्य प्रदेश का क्षेत्र और छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के कोयला क्षेत्र आ जाते हैं। और महानदी घाटी के अंतर्गत छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के कोयला क्षेत्र आते हैं। और गोदावरी नदी घाटी के अंतर्गत दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश के क्षेत्र और महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के कोयला क्षेत्र इसके अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे पेट्रोलियम। उसके बाद हम लोग देखते हैं पेट्रोलियम। ठीक है, पेट्रोलियम आधुनिक युग का सबसे जो महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत क्या है? पेट्रोलियम। ठीक है, लेकिन क्या है, प्लास्टिक और खाद्य जैसे रासायनिक उद्योगों में भी इसका बहुतायत में इसका उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, भारत में 2015 में लगभग 4 करोड़ टन पेट्रोलियम उत्पन्न किया गया, जो हमारे कुल उपयोग के 1/4 से भी कम है। ठीक है, इसका कारण क्या है? भारी मात्रा में पेट्रोलियम और उससे बनी वस्तुओं का आयात करना पड़ता था। ठीक है, 2015 में 19 करोड़ टन पेट्रोलियम और उससे बनी वस्तुओं का आयात उसमें किया गया। ठीक है, उसके बाद 1866 में भारत के ऊपरी असम घाटी में तेल खोजने के लिए कुएं खोदे गए, परंतु इसका पता कब चला? 1890 में डुगबुई में लगा। ठीक है, इसका पता। ऐसी क्षेत्र है गुजरात के अंकलेश्वर क्षेत्र से भी इसका जो उत्पादन है वो प्रारंभ हुआ और उसको देखते हैं। ठीक है, अभी इसका जो भारत में कुल उसका अनुमानित भंडार है 17 अरब टन है। ठीक है, यह स्थलीय तथा अपतटीय क्षेत्रों में संचित है जो पेट्रोलियम है वो। ठीक है, उसमें देखते हैं पेट्रोलियम भंडार क्षेत्र को हम 4 भागों में बांटे हैं। उत्तर पूर्वी क्षेत्र, दूसरा है गुजरात प्रदेश, तीसरा है मुंबई हाईवे जिसको बोलते हैं वो, और चौथा पूर्वी तटीय प्रदेश। ठीक है, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत ऊपरी असम घाटी का क्षेत्र और अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड का क्षेत्र आ जाएगा। ठीक है, गुजरात प्रदेश के अंतर्गत खंबात बेसिन और गुजरात के मैदान आ जाएंगे, और मुंबई हाई अटपट प्रदेश। ठीक है, चौथा उस पूर्वी तटीय प्रदेश के अंतर्गत गोदावरी कृष्णा और कावेरी बेसिन इसके अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ से पेट्रोलियम उत्पादन किया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं यूरेनियम और थोरियम। उसके बाद देखेंगे हम यूरेनियम और थोरियम। ठीक है, ये दोनों क्या है? नाभिकीय ऊर्जा या परमाणु ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं। ठीक है, भारत में यूरेनियम के स्रोत सीमित होने के कारण भारत को इसे आयात करना पड़ता है, न दूसरे देशों से मंगाना पड़ता है इसको। ठीक है, पिछले कुछ वर्षों में कर्नाटक के तुमेलपल्ली और भीमा नदी घाटी के जो घाटी क्षेत्र है वहाँ उसके मतलब कम मात्रा में भंडार वहाँ पे खोजे गए हैं। ठीक है, इसी प्रकार थोरियम भी केरल के समुद्र तट पर पाया गया है। ठीक है, भारत प्रयास कर रहा है कि उसके परमाणु संयंत्रों में थोरियम का उपयोग मतलब बढ़े।
ठीक है, क्योंकि भारत में यह खनिज इसकी मात्रा कम पाया जा रहा है और परमाणु ऊर्जा स्रोतों पर केंद्र सरकार का पूर्ण नियंत्रण रहता है। ठीक है, और इसका खनन केवल केंद्र सरकार के उपक्रम ही इसमें कर सकते हैं। केंद्र सरकार के बिना इसमें हस्तक्षेप इसका खनन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये हुआ। उसके बाद हम देखेंगे औद्योगिकीकरण। उसके बाद देखेंगे बच्चों हम औद्योगिकीकरण। औद्योगिकीकरण मतलब जैसे पहले ज़्यादातर लोग क्या करते थे, खेत में काम करते थे। ठीक है, और ज़्यादातर उत्पादन भी खेतों से ही आता था। ठीक है, लोगों के। लेकिन आज क्या है, दुनिया के विकसित देशों के ज़्यादातर लोग क्या हो गए हैं, उद्योग में तथा उससे जुड़ी सेवाओं में काम करने लगे हैं और बहुत कम लोग खेत में काम कर रहे हैं। ठीक है, खेतों में जो काम करने वाले मजदूर हैं उनकी जो संख्या में कमी हो गई। ठीक है, भारत में भी हालांकि 60% से अधिक लोग खेत में काम करते हैं, लेकिन इसके बाद भी राष्ट्रीय उत्पादन को देखें तो पाएंगे कि केवल 18% खेत लोग ही खेतों में 18% खेतों से आता है और 26% उद्योगों एवं 56% ठीक है सेवाओं के क्षेत्र में हो रहा है। ठीक है, इस प्रकार देखते हैं कि 18वीं सदी में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति शुरू हुई और उसके बाद धीरे धीरे पूरे विश्व में औद्योगिक उत्पादन में के तरीके बदल गए, जिसे औद्योगिकरण के नाम से जाने लगा। इस औद्योगिकरण के बाद से उत्पादन की प्रक्रिया में लगातार बदलाव हो रहा है। उसके बाद हम देखेंगे उद्योगों की जो स्थापना है उसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं।